मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने यीशु के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं प्रियो पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और उसके 1 और 2 पद को हम देख पाए हैं। आज हम तीसरे पद को देखने वाले हैं और आगे भी बढ़ेंगे। आइए तीसरे पद को पढ़ते हैं। वह पुरुष अल्काना, जिसका नाम अल्काना है, प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। मेरे प्रियो, ये पुरुष अल्काना नाम का, जिसकी 2 पत्नियां हैं, जिसकी इजाजत परमेश्वर नहीं देता, पर यह व्यक्ति परमेश्वर के पास सिलो में प्रतिवर्ष जाया करता है आराधनालय में, वो ताकि वहां पर परमेश्वर की आराधना करे और मेल बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए। यहाँ पर लिखा है मेल बलि चढ़ाने के लिए वो सिलो में प्रतिवर्ष जाया करता है। मैं यहाँ पर इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि इसका परिवार एक तरीके से खुश नहीं है और ये प्रति वर्ष सिलो में जाकर परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर से वो आशीष पाने की कोशिश भी करता है और ये जाकर अपने आप को तसल्ली भी देना चाहता है, उस परिवार में खुशहाली आए, इसलिए वहां पर जाकर परमेश्वर की महिमा भी करना चाहता है और प्रति वर्ष ये जाता है। प्रियो, एक तरफ से देखा जाए कि ये नियम फॉलो करता है, ये मानता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और वहां पर जाकर मेल बलि चढ़ाता है। ये इजरायली है, ये परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति है। ये किताब उस समय की किताब है जब न्यायियों का समय था, जब न्याय लोग न्याय करते थे। और ये इस पहला शमूएल की जो हम किताब को देखते हैं प्रियो, ये शमूएल आखिरी न्याय है। उसके बाद हम इस पूरे अध्याय में और पूरे किताब के अंदर राजा के आगमन को देख पाएंगे कि इजराइल के लोगों के द्वारा एक डिमांड की गई कि उन्हें राजा चाहिए और नहीं तो न्यायी लोग ही न्याय करते थे। और न्यायी लोगों के समय में बहुत सी बातें बिगड़ रही थी, बहुत सी न्यायी लोग अच्छे से नहीं चल पा रहे थे और बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में रहकर भी परमेश्वर की आराधना की बजाय वो नशे कर रहे थे, वो अपने आप को परमेश्वर को नहीं दे पा रहे थे। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्काना 2 पत्नियां रखते हुए परमेश्वर के भवन में जाता है और जाकर वहां पर मेल बलि चढ़ाता है सुख शांति के लिए, ताकि उसके घर में परिवार में अमन चैन बना रहे। और मैं आपको कहता हूं कि इस प्रकार की जब बातें हमारी जिंदगी में चल रही हो, चाहे आप 2 पत्नी के हो, चाहे आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। जो कि हम यहाँ पर 3 किरदार देखते हैं, एक अल्काना है और दूसरा हन्ना है, तीसरा पनीना है। पनीना की जिंदगी में हमेशा घमंड है, हन्ना दुखियारी है, हन्ना को चिढ़ाया जाता है, हन्ना परेशान रहती है। तो ये परिवार खुशहाल परिवार ना होकर फिर भी इनका पति प्रतिवर्ष इन्हें ले जाता है और मेल बलि चढ़ाते हैं। इनके बच्चे साथ जाते हैं पनीना के और हन्ना साथ जाती है, पनीना साथ जाती है और ये प्रतिवर्ष अपने रूल के मुताबिक आराधना करने के लिए सिलो में जाया करता है। फिर भी कोई बालक नहीं है, कोई बच्चा इन्हें हन्ना को नहीं हुआ है। पनीना को तो है, पनीना के अंदर घमंड दिखाई देता है। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे रहते हुए भी परिवार खुश नहीं है, अल्काना खुश नहीं है, पनीना दुखियारी है। तो हम इस किताब के अंदर हन्ना की कहानी को और भी आगे देख पाएंगे। प्रियो, आप सोचेंगे कि इस तरीके से वो प्रति वर्ष आराधनालय में जाकर परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाता है। प्रियो, ये अच्छी बात भी है, पर परिवार को, अगर परिवार के सिस्टम में आप अच्छे तरीके से चलते हैं, अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और अच्छे से आप परिवार परमेश्वर की आराधना करते, तो जल्दी से प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। अगर आप पति पत्नी अच्छे तरीके से नहीं रह रहे हैं या आपके परिवार में 2 पत्नियां हैं, तो हमेशा झगड़े उत्पन्न होंगे। और आप अगर वहां के अगुआ हैं, आप वहां के उन पत्नियों के पति हैं, तो आपके जीवन में हमेशा तनाव रहेगा और आप अच्छे से आराधना और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप बेशक फिर आराधना करें या प्रार्थना करें या मेल बलि चढ़ाए, तो आपकी वो प्रार्थनाएं व्यर्थ लगने लगेगी। इसलिए प्रतिवर्ष जाने वाला व्यक्ति उस हन्ना के लिए कुछ नहीं कर पाया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हन्ना को लेकर और पनीना को लेकर, बच्चों को लेकर प्रति वर्ष आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करना और मेल बलि चढ़ाना, इसके लिए वो तरीके से एक आशीष का कारण नहीं बन पाए, या हन्ना को वो बालक नहीं दे पाया, या हन्ना वो बालक नहीं ले पाए। कई बार आपके जीवन में भी प्रियो, आपने देखा होगा कि आप कई सालों से चर्च आ रहे हैं,
पर आपके अंदर बदलाव नहीं आया। आपको बदलाव लाने के लिए किस तरीके से अपनी जिंदगी को करना चाहिए वो हम देखेंगे। प्रियो, यहाँ पर बताता है कि प्रतिवर्ष जाने वाले व्यक्ति पूरे परिवार के साथ फिर भी खुश नहीं है। हन्ना के जीवन में कोई खुशी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 पद को देखते हैं प्रियो, उसको भी हम लेते हैं। जब जब अल्काना मेल बलि चढ़ाता था, जब जब वह प्रतिवर्ष जाता था और मेल बलि चढ़ाता था, तो लिखा है, वचन बताता कि वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटा बेटियों को दान दिया करता था। उन्हें खुश करने की कोशिश करता था, दान देता था पनिन्ना को, और उसके बाद लिखा है उनके बेटा बेटियों को परमेश्वर को देना, उसके बाद उन्हें भी देना और उन्हें भी खुश रखना, ताकि परिवार में खुशहाली रहे कि देख मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार उससे भी बढ़कर दिया है। और अगला पद बताता है प्रियो, लिखा है कि परंतु 5 पद है, वह हन्ना को दूना दान दिया करता था, हन्ना को डबल दान दिया करता था, भेंट दिया करता था, उसको डबल गिफ्ट दिया करता था। लिखा है क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी खोक बंद कर रखी थी। प्रियो, डबल दान, डबल गिफ्ट, डबल कपड़े, डबल हर चीज देने के बावजूद भी हन्ना खुश नहीं थी। अब सोचिए हन्ना के जीवन में किस प्रकार से खुशी आएगी। आप प्रतिवर्ष चर्च जाते हैं, आप हर क्रिसमस में दिखाई देंगे, आप हर इतवार रविवार को दिखाई देंगे। क्या आप हन्ना की तरह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप हन्ना की तरह प्रार्थना करने वाली बहन है, बेटा है, बेटी है? क्या आपने कभी इस तरीके से प्रार्थना की है? ये बात की बात है, पर मैं कहना चाहता हूं कि आपके पति के द्वारा दिए गए गिफ्ट, आपके रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए दुगने दान और गिफ्ट आपको खुश नहीं रख सकते, आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकते, आपका जीवन खुश नहीं रह सकता है। आपके पास धन दौलत बढ़ने पर भी आप खुश नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से ये परिवार में सुख शांति लाने के लिए पनिन्ना को और पनिन्ना के बेटा बेटियों को दुगना दान दिया करता है, और पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती रहती है, इसे डबल दान दिया करता है ताकि परिवार में सुख बना रहे, परिवार में कोई झगड़े ना हो, परिवार में कभी भी कोई लड़ाई ना हो। इस तरीके से इनको मैनेजमेंट करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार को दुगना गिफ्ट देकर इन्हें आशीष देता है, ताकि ये कि आपस में लड़ाई ना करें। दुगना दान पाने के बाद भी हन्ना संतुष्ट नहीं थी, पनिन्ना भी संतुष्ट नहीं थी। पनिन्ना के जीवन में एक ही बात चली थी कि इसको बच्चे नहीं, ये बांझ है, ये बांझ है। आप अपनी पत्नी से कितना भी प्यार करते हो, अगर आपकी पत्नी आपसे बढ़कर परमेश्वर से प्यार नहीं करती, तो इस तरीके की बातें आपकी जिंदगी में हो सकती है। मेरी बहन, इस बात को जरा गौर से सुनिए। अगर आप पति से ज्यादा परमेश्वर से कम प्यार करती है और पति से ज्यादा करती, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में खुशहाली के बजाय दुख आ जाएगा, कष्ट आ जाएंगे। पनिन्ना बच्चों के कारण से खुश है, लेकिन वो इसके कारण से चिढ़ती है। हन्ना में बालक नहीं है, लेकिन हन्ना को ये पनिन्ना चिढ़ाती है, हन्ना को ये परेशान करती है, और इस तरीके से परिवार की जो परिस्थिति है वो बिगड़ी हुई है। गिफ्ट देने के बावजूद भी और दुगने गिफ्ट देने के बावजूद भी इनके परिवार के अंदर कोई भी शांति नहीं है, कोई भी इन्हें तसल्ली नहीं है। और प्रतिवर्ष आराधना में जाने के बाद, मेल बलि चढ़ाने के बाद भी कुछ भी तसल्ली के जीवन में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से आपका जीवन भी हो सकता है। आप क्रिसमस के लिए पैसा खर्चते होंगे, गिफ्ट देते होंगे, गिफ्ट लेते होंगे, किसी को गिफ्ट देकर खुशहाली देना चाहते होंगे, पर प्रियो, क्या आपने परमेश्वर को खुश किया? क्या आपने परमेश्वर के लिए वो कार्य किया? क्या आपने परिवार को खुश रखने के लिए आपने परमेश्वर को समय दिया? नहीं। आपने अपनी पत्नी को, पति को, बच्चे को और दूसरी रखेल को या साथ में बहुत सी सहेलियों को गिफ्ट देकर आपने कोशिश की होगी कि वो खुश हो, पर खुशी इस प्रकार से नहीं मिलती। आपका परिवार इस तरीके से कभी भी अच्छी तरीके से जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता। आपका परिवार कभी भी सही ट्रैक पर नहीं जा सकता। आपके पटरी पे आपके जो जीवन की गाड़ी है, परिवार की गाड़ी, कभी भी सही तरीके से नहीं चलेगी। उसका संतुलन हमेशा बिगड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरी बातों से अपने आप को और अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं। दुगने गिफ्ट दे देकर, दुगने दान दे देकर आप खुश करना चाहते हैं। बहुत से लोग पासवान को दान देंगे और बोलेंगे पासी हमारे लिए दुआ करो, और पास्टर उस समय तो उनके लिए दुआ करेगा और पास्टर भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसको अच्छी भेंट मिली है। पर क्या आपने अपने जीवन को बदला है? हन्ना के
पनीना के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं था। हन्ना भी प्रतिवर्ष इनके साथ जाती थी, कोई भी बालक की आशीष नहीं मिली थी। और अल्काना प्रतिवर्ष इनको साथ लेकर जाता था, दान दिया करता था, मेल बलि चढ़ाता था, तब भी अल्काना के द्वारा पनीना हन्ना को कोई आशीष नहीं मिली थी, कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर इनके विरोध में था। क्योंकि लिखा है तो भी परमेश्वर ने हन्ना की खोक बंद कर रखी थी। याद रखना, खोक को बंद करने वाला परमेश्वर है, खोक को खोलने वाला परमेश्वर है। आप चाहे कितने भी अपनी पत्नी से प्यार करते हो, चाहे आपकी पत्नी कितना भी आपसे प्यार करती हो, जब तक आप दोनों मिलकर परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो आपकी खोक खुलने में कष्ट होगा। आपकी खोक खुलने में कभी भी परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी परमेश्वर खोक को नहीं खोलेगा। अगर आप अपनी खोक को खोलना चाहते हैं तो परमेश्वर को खौफ रखते हुए उसकी आराधना करें और उसके साथ अपने जीवन जिए। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आप अपनी जिंदगी को इस वीडियो को देखकर अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर की आशीष को लीजिए। और आप चाहे भेंट चढ़ाए, चाहे कुछ भी चढ़ाए, जब तक आपका जीवन सही नहीं होगा तब तक आप उसकी उन आशीषों का आनंद नहीं ले पाएंगे। मैं परमेश्वर का दास इस वीडियो से इस समय में आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ और आपको आशीष देकर मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने वो आशीष आपको दी है। आपको वचन देकर मैंने तसल्ली पाई है और आपने ये वचन देकर आप मुझे कमेंट लिखे कि परमेश्वर के दास हमने इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। मुझे आप दे इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बात के साथ, नए वचन के साथ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस।